नमस्कार, INS 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे सम्मान की कुर्की की। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। किसानों की जमीन के अधिग्रहण मामले में कोर्ट ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव की गाड़ियां कुर्क कर ली थी। कुर्क की गई गाड़ियां कोर्ट के कब्जे में हैं, चूंकि मामले को लेकर राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट गया है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में किसानों को मुआवजा देने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 180 दिन के भीतर मामला निपटाने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर बार बार कोर्ट को मिली नोटिस का सही जवाब विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा नहीं दे पाने की वजह से कुर्की की कार्रवाई स्थिति बन गई। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का कहना है कि कुर्की में कुलपति की गाड़ी ले जाने से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। पहली कार्रवाई में 7 किसानों के 26.53 लाख रुपए वसूलने के लिए कोर्ट ने विश्वविद्यालय की 3 गाड़ियां कुर्क कराईं। इसके बाद सुनवाई में विश्वविद्यालय के कंप्यूटर, टेबल, कुर्सियां कुर्क कराने की बात कोर्ट ने कही है। यह मामला विश्वविद्यालय ने बताया कि वर्ष 2005-6 का है। उस वक्त राज्य शासन ने विश्वविद्यालय की करीब 15 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय को दिलवाई। इसके बाद विश्वविद्यालय को जमीन दिलाने के लिए बंजारी मंदिर क्षेत्र के आसपास 150 किसानों की 30 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई और मुआवजा दिया गया। मुआवजे से असंतुष्ट 31 किसान कोर्ट चले गए। वर्ष 2017 में कोर्ट का फैसला किसानों के पक्ष में आया। करीब 6.5 करोड़ मुआवजा देने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शासन से राशि की मांग की। शासन ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन हाई कोर्ट पहुंचा। यहां भी फैसला किसानों के पक्ष में ही आया। अब ब्याज समेत किसानों के मुआवजे की राशि 12.5 करोड़ रुपए जा पहुंची है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारी सहयोगी मोनिका दुबे लाइव जुड़ी हुई है। मोनिका, अब जिस तरीके से कॉलेज के कुलसचिव और कुलपति की गाड़ियों को कुर्क किया गया है, कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन यह भी सच है कि किसानों का जो मुआवजा था, जो उचित मुआवजा था, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और कोर्ट ने भी अब अपना फैसला किसानों के पक्ष में दिया है। जी बिल्कुल ऋषभ, हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ में जो एक किसान और एक मुआवजा का जो एक मुद्दा है वह बहुत ही हाईलाइटेड है। चाहे दूसरे जगह की बात की जाए और वर्तमान में अभी हम बात करते हैं रविशंकर विश्वविद्यालय की, जहां पर किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला जो है वह बहुत सालों बाद फिर से निकल कर सामने आया है। और इसी के साथ ही किसानों की भूमि अधिग्रहण से जुड़े होने के कारण रविशंकर विश्वविद्यालय की जो संपत्तियां हैं उन्हें कुर्क की गई है। यह मामला जो है वह 16 से 17 साल पुराना बताया जा रहा है, जहां पर किसानों की भूमि को अधिग्रहित करके विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यहाँ जो यूनिवर्सिटी है उस पर अधिग्रहित किया गया था। और उस समय कुछ किसानों को मुआवजे की राशि जरूर दी गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद 27 किसानों ने फिर से न्यायालय में इसको लेकर आवेदन लगाया गया और उस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि विश्वविद्यालय में करोड़ों की राशि जो है वह निकलकर सामने आई थी कि किसानों को मुआवजे के रूप में दिया जाना है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन के पास इतना फंड नहीं होने के कारण उनकी जो संपत्तियां है वह कुर्क की जा रही है। और संपत्तियां कुर्क करने के साथ ही मंगलवार को कुल सचिव कुलपति की गाड़ियां सबसे पहले जो है वह जब्त की गई और गाड़ियों को जब्त करने के बाद कुर्सी, टेबल व और भी जो संपत्तियां हैं विश्वविद्यालय की वह जब्त की जाएंगे, ऐसा आदेश जारी हुआ है। मोनिका, इसके अलावा यह भी जरा जानकारी दे कि लगातार राज्य सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन इस बार किसानों के हित में जो फैसला आया है उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक नेता और मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जी बिल्कुल, किसानों को लेकर और किसानों की मांगों को लेकर जो छत्तीसगढ़ है वह अभी राजनीति का एक ऐसा अखाड़ा बना हुआ है जहां पर पक्ष व विपक्ष दोनों ही किसी एक मुद्दे को उठाकर लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बीच में किसानों की हक की बात व अधिकार की बात कोई खुलकर कहना नहीं चाह रहा है। किसानों के मुआवजे की बात करें या नया रायपुर में जो किसान आंदोलन पे लगातार 3 महीने से बैठे हैं उनकी बात करें तो यह जो सारे मामले हैं वह ठंडे बस्ते में जाते नजर आ रहे हैं। सुनवाई इस पर किसी
तरीके की नहीं हो रही है, लेकिन इस पर जरूर राजनीति जो है वह राजनीतिक सरगर्मी इस पर तेज हो चुकी है। किसान हित की बात सरकार द्वारा भी की जाती है, विपक्ष द्वारा भी की जाती है, लेकिन इस तरीके की मुआवजे की राशि अटकना, भूमि अधिग्रहण का मामला या कहीं किसानों से जुड़े हुए जो अन्य मामले हैं, कहीं न कहीं पक्ष व विपक्ष दोनों के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं। मोनिका, इसके अलावा एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय काफी अच्छा खासा नाम, वर्चस्व और अच्छा खासा नाम प्रदेश में रखता है। अब ऐसे में फंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पैसा देने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आखिर कॉलेज प्रबंधन किस तरीके से किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराएगा? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि फंड की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी प्रबंधन का यह कहना है कि किसानों को जो मुआवजे की राशि दी जानी है उनकी कीमत 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास फंड नहीं होने के कारण उन्होंने सरकार में इसकी अर्जी लगाई थी और सरकार से मदद मांगी थी, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की जो मदद की बात है वह सामने नहीं आने के कारण और न्यायालय से तुरंत आदेश पारित हो जाने के कारण जो विश्वविद्यालय की जो संपत्तियां हैं उन्हें कुर्क की जाएंगी और कुर्क करने के बाद जो राशि आएंगी उन्हें किसानों को मुआवजे के रूप में जो है वो दी जाएंगी। मोनिका, किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि 2005-6 का मामला है, काफी लंबा मामला खींचा चला आ रहा था और अब कहीं ना कहीं किसानों को यह आस बंधी है कि जल्दी से जल्द अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि किसानों की तरफ से ही यह जो मामला है वो उठाया गया था। जब मुआवजे की राशि जब प्रबंधन ने उनकी जमीन को अधिग्रहित किया था, उस समय की बात यह है कि 150 किसानों को उन्होंने मुआवजे की राशि दी थी, लेकिन उसके साथ ही जो अन्य किसान हैं, जो उसके बाद भी और किसान हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, उनकी जो राशि है वह रोक दी गई थी और 1-2 सालों के बाद उन्होंने कोर्ट में फिर से अर्जी लगाई और उनकी जो मुआवजे की राशि को लेकर रविशंकर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी हुआ और नोटिस जारी होने के साथ ही जब विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से किसी भी तरीके के फंड नहीं होने की बात की गई, तभी आदेश आया, न्यायालय ने आदेश दिया कि संपत्ति कुर्क करके किसानों को दी जाए। लेकिन इस बीच में संपत्ति कुर्क करने के जो न्यायालय का जो एक बात है, न्यायालय की जो बात है, जो संपत्ति कुर्क करने के मुआवजे दिए जाएंगे, किसानों में कहीं ना कहीं इसे लेकर खुशी का माहौल है। लेकिन किसानों में कहीं ना कहीं मुआवजे को लेकर खुशी का माहौल है, क्योंकि अच्छा खासा मुआवजा अब किसानों को मिलने वाला है। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में कई सारी संपत्तियों को कुर्क किया गया, कुलपति, कुल सचिव की गाड़ियों को भी कुर्क कर दिया गया, कॉलेज की 3 गाड़ियों को कुर्क किया गया। हाईकोर्ट से फैसला आया कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि अभी फिलहाल में फंड उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से किसानों को मुआवजा देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने 3 गाड़ियां कॉलेज की कुर्क कर दी।